हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डे ऑफ जुलाई, यानी कि जो भी जुलाई महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, यानी कि जिन एग्ज़ाम्स में जीके आती है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट डे से, यानी कि नेशनल डॉक्टर डे। डॉक्टर डे मनाते हैं हम 1 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, और जो मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट हुई हैं उन्हें कोमेमोरेट करने के लिए हम डॉक्टर डे मनाते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने हेल्प की, फ्रंट वॉर पे आके हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, वो थे हमारे डॉक्टर्स। तो इसलिए हम मनाते हैं 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डेज। और ये मनाया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो मनाते हैं हम इसको बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके लिए हम मनाते हैं। ये डॉक्टर बीसी रॉय वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम भी रह चुके थे, ठीक है, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे ये वेस्ट बंगाल के। डॉक्टर बीसी रॉय, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये दिन मनाते हैं हम ताकि जो लोग नेशनल पोस्टल सर्विसेज में इन्वॉल्व्ड हैं, यानी कि जो हमारे मेल्स, पैकेजिंग, जो हमारे कुरियर्स होते हैं वो उन काम में इन्वॉल्व हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और ये दिन भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो आप याद रखिए, नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर डे ये भी आता है हमारा 1 जुलाई को। आगे बात करते हैं 2 जुलाई की। तो 2 जुलाई को दिन आता है हमारा वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ क्या होता है? यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं। आसमान में उड़ने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज तक कभी भी सोर्स नहीं पता लग सका है, उन्हें हम बोलते हैं यूएफओ। पृथ्वी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिनमें से लोगों ने देखा है कि कुछ आसमान में उड़ती चीज़ें हैं जिनका आज तक कभी भी पता नहीं लग पाया है, और हम इन चीज़ों को एसोसिएट करते हैं एलियंस के साथ। एलियंस क्या होते हैं? जो कि हमारे प्लैनेट पृथ्वी पर ना रह के शायद किसी दूसरे प्लैनेट में रहते होंगे, उन्हें हम एलियंस बोलते हैं। तो वो एलियंस अगर जब हमारी पृथ्वी में आते हैं तो जिस चीज़ में वो आते हैं उसे ही हम यूएफओ का नाम दे रखा है। तो इस पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को। और जो फर्स्ट यूएफओ था वो फाउंड किया गया था हॉकिंस हंटर हॉक्टन एक्टोडन के द्वारा। और जो फर्स्ट वर्ल्ड यूएफओ डे था ये मनाया गया था 2001 में। तो वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि हम अपना इंडिया में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, वैसे ही जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। जो इस दिन जो यूएसए था वो आज़ाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से, यानी कि यूके से वो जब आज़ादी मिली थी उसे, तो इस दिन को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। और ये आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। तो इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस मतलब जो बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हमें जानवरों से, यानी कि जो जू वर्ड होता है वो जानवरों से रिलेट करता है। तो ऐसी बीमारियां जो हमें मतलब जू से मिले, एनिमल से मिले, तो उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। जैसे कि कोविड-19 बीमारी है, ये भी एक जूनोसिस बीमारी ही बोली जा रही है कि ये एक एनिमल से ही हमारे ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुई है। तो इस दिन 6 जुलाई को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो लुईस पैस्चर थे उन्होंने फर्स्ट जो जूनोटिक वैक्सीन थी इसी दिन बनाई थी, तो इसलिए हम 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि जनसंख्या दिवस। क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें कि जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशंस हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जो पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको उनमें लोगों के लिए अवेयरनेस लाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। नेक्स्ट बात करते हैं 14 जुलाई। 14 जुलाई को मनाया जाता है बेस्टाइली डे। इसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन डे का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी मानते हैं, क्योंकि इस दिन क्या था, एक प्रिजनर था बेस्टाइल नाम का,
उसे स्टॉर्मिंग कर लिया गया था, तब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डे माना गया था। तो ये हुई थी क्रांति 14 जुलाई 1789 को, इसलिए हम इस दिन मनाते हैं बेस्टाइल डे 14 जुलाई। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि जो युवा हैं उनके अंदर जो कौशल के लिए दिन मनाते हैं हम 15 जुलाई को। ये दिन मनाया जाता है ताकि जो हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें कि जो हमारी टेक्निकल कोर्सेज हैं, वोकेशनल एजुकेशन है और ट्रेनिंग है और जो डेवलपमेंट है कोई भी स्किल की, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लोकल में भी और ग्लोबल में भी। तो ये दिन हम मनाते हैं 15 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई। नेक्स्ट बात करते हैं 17 जुलाई की। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, यानी कि एक ऐसा दिन ताकि जो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिल सके। ये दिन हम मनाते हैं हम 7 जुलाई को और ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसे हम डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस डे भी कहते हैं। ये डे रिकॉग्नाइज करता है कि जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस है, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जिसमें हम न्याय की बात करते हैं, उसे ये बताने की कोशिश करता है। तो ये दिन मनाया जाता है 17 जुलाई को। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जुलाई। नेक्स्ट बात करते हैं 18 जुलाई को। 18 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, यानी कि नेल्सन मंडेला डे का जो नेल्सन मंडेला थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, साउथ अफ्रीका के, उनके लिए यादगार में हम दिन ये मनाते हैं। और जो नेल्सन मंडेला थे ये राष्ट्रपति रहे थे साउथ अफ्रीका के 1994 से लेके 1999 तक। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कब बने थे नेल्सन मंडेला, तो 1994 तक 1990 तक ये साउथ अफ्रीका के रहे थे। और नेल्सन मंडेला को कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एक पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इंडिया से रिलेटेड ही कि कौन से 2 ऐसे फॉरेनर्स हैं जिन्हों के भारत रत्न हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो एक थे हमारे जिन्हें कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बोलते हैं, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उनका नाम। और दूसरे थे हमारे नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने हमने भारत रत्न प्रोवाइड कर रखा है और इन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, और इन्हें जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है निशान पाकिस्तान, वो भी इन्हें दिया हुआ है। तो आप जो दूसरे भारत रत्न अवार्डी हैं जिनकी जो फॉरेनर हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 18 जुलाई को हम मनाते हैं नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और जो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उन्हें बोलते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, पाई अप्रोक्सीमेशन डे, यानी कि जो पाई के लिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं 22/7, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को। देखिए पाई के लिए 2 दिन हैं, एक तो दिन होता है पाई डे जिसे कि हम 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, एक है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो आप दोनों चीज़ों से कंफ्यूज मत करिएगा। पाई डे हम मनाते हैं हम 14 मार्च को, जो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी जिसकी सिमिलर थी 3.14 को। और जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम मानते हैं 22/7, यानी कि जो हम पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं वो करते हैं 22/7। ठीक है ना। और इसी दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी आता है, तो ये दिन मनाया जाता है 22 जुलाई को, यानी कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाएगा 22 जुलाई को। और आपसे अकेला पाई डे पूछा जाए तो वो मनाया जाता है 14 मार्च को। दोनों डे में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मैंगो डे, यानी कि आम के लिए दिवस और मैंगो डे, ये मनाते हैं हम 22 जुलाई को। ये डे मनाया जाता है ताकि जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारा मैंगो जो कि हमारा नेशनल फ्रूट भी है, उसके बारे में जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कुछ फैक्ट्स हैं जो भी लोगों को पता नहीं है, ये बताने के लिए ये दिन हम मनाते हैं 22 जुलाई को, नेशनल मैंगो डे। आगे मनाते हैं हम कारगिल विजय दिवस। ये दिन मनाया जाता है 26 जुलाई को, ताकि जो हमारा ऑपरेशन विजय था जिसमें कि हमने पाकिस्तान को जो कारगिल वॉर थी उसमें हरा दिया था, और 26 जुलाई को ये दिन जो वॉर थी एंड हुई थी, 60 डेज तक ये वॉर चली थी। उसमें जो हमारे सोल्जर्स थे, यानी कि जो हमारे सैनिक थे जो शहीद हुए थे और जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी हमारे देश के लिए, उन लोगों की याद में हम ये दिन मनाते हैं ताकि हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर सकें। तो कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। आगे बात करते हैं नेशनल पेरेंट्स डे, यानी कि पेरेंट्स के लिए दिन मनाया जाता है। ये दिन असल में मनाया जाता है 4th संडे ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का जो 4th संडे होगा उस दिन हम दिन ये मनाते हैं।
इस बार का जो 4th संडे था जुलाई का वो पड़ा था 26 जुलाई को। तो इस साल का हमने जो नेशनल पेरेंट डे ऑब्जर्व किया है वो किया था 26 जुलाई को। ये दिन हम मनाते हैं ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, उनके लिए जो हमारा अनकंडीशनल लव है वो हमें देते हैं, तो उनके लिए ये दिन समर्पित है। जो हमारे लिए वो सैक्रिफाइसेस करते हैं जिन्हें कि हम कभी भी माप नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो उन लोगों के लिए हम दिन मनाते हैं। तो नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है 26 जुलाई को, यानी कि 4th संडे ऑफ जुलाई। दोनों डेटे पेपर में दे सकते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 जुलाई को मनाते हैं हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये दिन हम मनाते हैं 28 जुलाई को, ताकि एक हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, एक अपने आप को अवेयरनेस ला सकें कि एक लाइफ में रहने के लिए सबसे ज़रूरी है एक हेल्थी इन्वायरमेंट, ताकि जो एक प्रोडक्टिव सोसाइटी हम बना सकें, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। हमें अपना जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और सस्टेनेबली मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उन्हें हमें अच्छे से बचाना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका लाभ मिल सके। तो ये दिन मनाते हैं हम 28 जुलाई को, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट बात करते हैं 28 जुलाई को एक दिन और मनाते हैं हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये भी हम मनाते हैं 28 जुलाई को, ताकि जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं हेपेटाइटिस बीमारी को रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए इस डिज़ीज़ के बारे में, और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये दिन हम मनाते हैं 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि जो टाइगरों के लिए हम दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 29 जुलाई को। ये दिन हम मनाते हैं ताकि जो हमारी टाइगर्स हैं, जो कि एक फूड चेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, उसे हम कंजर्व कर सकें, उन लोगों के प्रति अवेयरनेस जगा सकें कि जो टाइगर है हमारे इकोलॉजी का, हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ताकि टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए हम जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसे बचा सकें। इसे हम ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे ये काफ़ी जो मैंने डेज से जो आपको पढ़ाए हैं ये मैंने आपको एक टेबल के रूप में दे दिए हैं, ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। ये एक रिवीजन के लिए है। तो चलिए पढ़ते हैं। जुलाई 1 को डॉक्टर्स डे, जुलाई 1 को नेशनल यूएस पोस्टेज स्टैम्प डे, इंडिपेंडेंस डे यूएसए का मनाते हैं 4 जुलाई को, वर्ल्ड यूनोसिस डे 6 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, बेस्टाइली डे और फ्रेंच नेशनल डे ये मनाते हैं हम 14 जुलाई को। नेक्स्ट जुलाई 17 को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जुलाई 18 को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 2 जुलाई 22 जुलाई पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, और पाई डे कब मनाते हैं 14 मार्च को। नेक्स्ट जुलाई 26 को कारगिल विजय दिवस और नेशनल पेरेंट डे, जो कि इस बार 4th संडे को मनाया जाता है जुलाई के। जुलाई 28 को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और जुलाई 29 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। तो ये था हमारी इस वीडियो का आखिरी स्लाइड। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।